नमस्ते। योग सबके लिए, प्राण योग सबके लिए। आज के इस कार्यक्रम का हमारा शीर्षक है कि प्राणायाम सबके लिए। कैसे सरलता से हर आयु वाला व्यक्ति प्राणायाम को करके सिर से लेकर पैरों तक अपने शरीर को मजबूत, बलवान, निरोग, सुंदर और एक शेप में सधे हुए शरीर को बना सकता है। आइए जानते, मैं प्रार्थना के मंत्रों के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम। ॐ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षित्या। ओम। प्रातः काल स्वामी न्यूज के प्रत्येक दिन के इस प्रातः काल के प्रथम लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हमारे जितने दर्शक हैं उन सबको मैं निवेदन करूं कि आज हम इतना सरलता से, इतना सहजता से कुछ चीजों को जानेंगे कि हर आयु के वर्ग के लोगों के लिए हमारा यह आज का लाइव सबसे बड़ा उपयोगी होगा। इतना इजी, इतना सरल। 5 प्रकार के भस्त्रिका प्राणायामों को देखेंगे आज, और कुछ भी नहीं देखेंगे। आपसे और कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भस्त्रिका हो रहा है तो जरूर करिए। भस्त्रिका प्राणायाम को नियमित रूप से 5 साल से लेकर के 100 साल तक के व्यक्ति को करवाया जा सकता है, और यही 5 प्रकार है। वैसे 13 प्रकार का भस्त्रिका मूलतः होता है। देखो, आज का हमने मंत्र जो शुरू किया वो प्रातः है। वेद का मंत्र था प्रातः अग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। प्रभु, मैं प्रातः यानी कि जीवन को, दिन को शुरू कर रहा हूं। प्र यानी प्रारंभ करना, अतः यानी अब यहां से करूंगा। और प्राण योग सबके लिए, आज हमारा शीर्षक भी यही है, प्राण योग सबके लिए। प्राण का मतलब होता है शक्ति, प्राण का मतलब होता है जीवन, प्राण का मतलब होता है ऑक्सीजन, प्राण का एक अर्थ वायु भी होता है। प्राण का मतलब होता है अच्छा जीवन, प्राण युक्त जीवन, स्वस्थ जीवन, प्राण युक्त जीवन। तो हम प्राणों को बढ़ाएं, हमारे भीतर ऑक्सीजन की अधिकता होगी, और वो सुबह ही होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, वायु में 4 प्रकार के तत्व हुआ करते हैं। नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गोन होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है, इसी को हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में या योग की भाषा में प्राण वायु कहते हैं या प्राण कहते हैं। तो इस प्राण का तत्व हमारे शरीर में अधिक होगा, निश्चित रूप से हम बहुत ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, और लोगों की अपेक्षा हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। हमारे लाइव दर्शक स्वामी न्यूज के आज देख रहे हैं, कल हमारा रविवार को विशेष सत्र होगा स्वामी न्यूज पर, और वो विशेष सत्र एक तरह से अभी आपको नहीं बता रहे, सब लोग सुबह लाइव जरूर जुड़ना, और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कल हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आज का सत्र को प्रारंभ करते हैं। सीधे अपनी सहज स्थिति में बैठ जाएं। प्रयास करें कि हम सीधे बैठे, हमारी कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो। सबसे पहला अभ्यास, हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हैं सहजता से, आप ऐसे भी रख सकते हैं सहजता से, ऐसे ध्यान मुद्रा में आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन कमर, गर्दन, पीठ को सीधे रखें। पहला अभ्यास। एक बात और ध्यान रखना, अपने प्रतिदिन नियमित रूप से आसपास में ऐसी जगह जहां सुबह आप प्राणायाम कर रहे हैं, आसपास में कहीं तेल रखो, नाक में लगा लेने का। नाक में लगाने के बाद प्राणायाम प्रारंभ करो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। नासिका पूरे सब प्रकार के वायरसों से मुक्त हो जाएगी और दुर्बलताओं से मुक्त हो जाएगी। खांसी, जुकाम, बुखार, कोई पूरी सर्दी में कोई सवाल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता अगर हमने प्राणायाम ढंग से कर लिया तो। कैसे करना देखो।
करो। मैं इसकी विधि को और थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें धीरे धीरे स्लोली श्वास को भरना है, आंखें बंद रखनी है, श्वास पर मन को टिकाना है, स्लोली करना है। जो लोग 10 साल के अंदर हैं बालक, उनको करवाएं। 3 साल के बाद से प्राणायाम प्रारंभ करवा देना चाहिए। 3 से 10 साल वो ऐसे धीरे धीरे करें। जो 50 के हो गए, जिनको हाई ब्लड प्रेशर आदि या फिर सिर में दर्द या चक्कर आदि की समस्या रहती है या हार्ट की कोई डिजीज है, वे भी इस प्रकार का करना। या जिनकी समस्या नहीं है ऐसी, 70 साल तक भी नहीं है, तो भी इसको बढ़ाया जा सकता है, तेज किया जा सकता है। तेज कौन सा? जो 3, 4, 5 पर बताएंगे। ये प्रथम अभ्यास, ये तो सब लोग कर सकते हैं, सारे लोग, तो चिंता की कोई बात नहीं है। हर आयु वाले के लिए यह उपयोगी है, पहला वाला अभ्यास। तीसरे वाले में से थोड़ी सावधानियां प्रारंभ होगी, वहां पर ध्यान रखने की बात। तो पहला तो बिल्कुल सब लोग करिए, 10 बार करिए। प्रसन्न चित्त स्थिति में करो, परमात्मा का स्मरण करके करो। देखो, जितना धीरे भरोगे उतना गहरा भरने में आएगा। जितना धीरे भरेंगे उतना गहरा भरने में आएगा। पूरा गहरा भरना, जल्दी से मत छोड़ना, पूरा गहरा भरो। जितना भरोगे ना उतना स्ट्रांग होंगे, उतना मजबूत होंगे। यह प्रथम अभ्यास भस्त्रिका का 10 बार हमने किया। दूसरा प्रैक्टिस, सेकंड टाइप ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम। जो लोग थोड़ा बलवान महसूस करते हैं अपने आप को, जिनको थोड़ी लगता है कि मेरे अंदर थोड़ी शक्ति है, तो निश्चित रूप से वो दूसरे वाले अभ्यास को करें। जिनको थोड़ी थोड़ी बात में बीपी बढ़ने की समस्या है, ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने की समस्या है, वो इतना तेज मत कर लेना, ध्यान रखना। तीसरा नंबर, ये भी देखो 10 बार कर लिया। अब तीसरा नंबर, जिनको वजन बढ़ा हुआ है, जिनके अंदर समस्या नहीं है, जवान लोग हैं, देखो प्राणायाम योग इज द बेस्ट रेमेडी फॉर आवर कंप्लीट लाइफ। कंप्लीट लाइफ का मतलब कंप्लीटली आपको 4 प्रकार के हेल्थ चाहिए, शरीर का, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य, सबके लिए। अभी भी देखो, कल एक खबर आई, एक 46 साल का फिल्म का एक्टर जिम करते करते मृत्यु हो गई उसकी, जिम में मृत्यु हो गई। एक पिछले दिनों सुना, राजू श्रीवास्तव, हास्य कलाकार, उनकी मृत्यु हो गई ट्रेडमिल पर चलते, 58-59 साल के। और भी बहुत सारे लोगों की जिम में आवश्यकता से अधिक, आयु से अधिक, और जब शारीरिक स्थिति अलाउ नहीं कर रही बिल्कुल, तो भी बहुत सारे ऐसे कठिन व्यायाम करते हैं जिनका बुरा प्रभाव हमारे हृदय पर, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। तो ब्रेन का अटैक आ सकता है, जिसको हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सिर में झटका लगता है, स्ट्रोक लग जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है कई बार, हार्ट का अटैक, साइलेंट अटैक, कार्डियक अटैक आ जाता है, बहुत सारे हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, बहुत तरह तरह की बीमारियां हैं। इनसे बचो। जिम वाला आर्टिफिशियल एक्सरसाइज है, ये पाश्चात्य संस्कृति वालों ने दिया है। आपको बॉडी बनानी है तो योग में दंड बैठकें हैं, व्यायाम है, भारतीय व्यायाम है, उसको करो ना। दूसरा, तीसरे नंबर पे चलते हैं। पहला कौन सा था? सिंपल था।
तो प्रारंभिक जो बिगिनर है ना, उनको फर्स्ट वाला करना चाहिए ऐसा। थोड़ा दिन की शक्ति अनुभव हो रही है, थोड़े दिन हो गए, वो ऐसे तेज कर सकते हैं। तीसरा, जिसके अंदर और शक्ति है, जिसको ज्यादा वजन है, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फैट है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, तो खूब उसको खर्च करो, कैलोरीज को बर्न करो, मेल्ट करो, उस फैट को मेल्ट करो। कैसे? कैसे कर रहे हैं? बहुत लंबा भर रहे हैं और बहुत लंबा बाहर छोड़ रहे हैं, स्पीड से भर रहे हैं, स्पीड से छोड़ रहे हैं, तेज प्रेशर लगा रहे हैं, तेज स्पीड है, रिदम भी तेज है, फास्ट है। कैसे? कुछ लोग सोचते रहते हैं सर्दियों में तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, पहले ही बढ़ा हुआ है, इनको रोज कर लो, पांचों को नहीं बढ़ेगा, पक्की बात है। बल्कि और जितना एक्सेस है वो और घट गया, बैलेंस हो जाएगी बॉडी। कमजोर लोग ये मत सोचना हमारा घट जाएगा, उनकी भी बैलेंस रहेगी, इनका कम है उनका बढ़ भी जाएगा। ये तीसरा अभ्यास है। फिर करते हैं इसको, ऐसे याद रख के भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। 2-4 मिनट लगातार कर लिया ना, ये पसीना चूने लगेगा और सर्दियों में चूने लगेगा। अभी तो हमने कोई लंबा नहीं किया, अभी तो केवल बताया जा रहा है हमारी ओर से कि इसको ऐसे 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 करना है। तो लाइव हमारे दर्शक हैं, योग से, स्वास्थ्य से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो ना, तो वे भी इसमें लाइव कमेंट करके पूछ सकते हैं। चौथा अभ्यास बलवानों के लिए, जवानों के लिए, और जो जल्दी वजन घटाना चाहते हैं उनके लिए, जिनको फेफड़े बहुत स्ट्रांग बनाने हैं उनके लिए, थोड़ा शरीर से ठीक है बहुत दुर्बल नहीं है उनको लिए, जो बुजुर्ग नहीं है उनके लिए, जिनके शरीर में बहुत रोग नहीं है, छोटा मोटा एक आध ओबेसिटी आदि या कुछ पेट की समस्या है, वो ठीक है। बाकी वो ठीक है से मतलब उनको भी ठीक करना है, लेकिन बाकी ऐसा कोई अटैक की प्रॉब्लम नहीं हो, हार्ट की, ब्रेन की, चक्कर आने की या फिर हाइपरटेंशन की, ऐसी समस्या नहीं है। वे लोग जिनको शोल्डर में, जिसको अपन फ्रोजन शोल्डर कहते हैं ना, वो नहीं है, जिनको सर्वाइकल नहीं है, ऐसे लोग ही चौथे और पांचवें अभ्यास को करेंगे। कैसे करना पहले देख लेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाओ, देखो थोड़ा और पीछे हो जाते हैं, आपको हाथ भी थोड़े से दिखेंगे। श्वास छोड़ के नीचे ले आओ, ऐसे। नीचे ला रहे हैं ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे ला रहे तो मुट्ठी बंद करके ला रहे हैं, है ना। ऊपर ला रहे हैं तो हाथ खोल के जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं सांस भरते हुए, नीचे आ रहे हैं सांस बाहर छोड़। आंखें करो बंद, और जो शक्तिशाली हैं वो लगाओ शक्ति पूरी। कैसे? शक्ति से शक्ति बढ़ती है ना, इसीलिए। जिन लोगों का प्रारंभ काल है वो इतनी बार शुरू में मत कर लेना, नहीं तो दिमाग घूमने लगेगा, सिर भारी हो जाएगा, सिर ठंडा हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा। लेकिन जो रोज करते हैं, दूसरे आसनों को करते हैं, वो धीरे धीरे ऐसे 30, 50, 20, 10, 15 बार करके भी 20 बार, फिर 30 बार, फिर 40 बार, फिर 50 बार, ऐसे करके 100 तक, 200 तक पहुंचा सकते हैं। देखो 50 बार किए ना, अभी और करते हैं।
प्रारंभ काल में 50-50 बार के 2 सेट कर लिए, 30-30 के 2 कर लिए, 15-15 के 2 कर, ऐसे करना। और फिर 5वां अभ्यास, सांस भर के ऐसे हाथों को लगाओ और सांस बाहर छोड़ते हुए झटके के साथ ऐसे मुट्ठियां बंद, अंगूठा से बाहर और पीछे की तरफ कोहनियां ऐसे। ठीक है, चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। सांस भरते हुए, ये भी उन्हीं लोगों को करना है 4 और 5 जो अभी सावधानियां बताई थी, ऐसे हर व्यक्ति मत कर लेना। पहले धीरे धीरे देख लेते हैं। देखो, सांस भरते हुए ऊपर और सांस बाहर छोड़ते हुए ऐसे मुट्ठियां बंद और अंगूठा बाहर और ऐसे पीछे कोहनियां मारो, ऐसे। ऐसे धीरे धीरे से संख्या बढ़ाओ, इसको 50। देखो कैसे सर्दियां प्रारंभ होगी ना, कैसे पसीना आ रहा। देखो फिर से करते हैं इसको, 50 बार कर लेते हैं। पचास बार का अभ्यास हमने भी किया, तो ये 50 बार पूरा करके और फिर लास्ट में क्या करना, 1 नंबर पे आ जाना, फर्स्ट नंबर पे। कैसे? दस बार ये कर लेना। गलती क्या करते हैं प्राय लोग, सांस भरते तो पूरा है लेकिन छोड़ते पूरा नहीं है। इनहेलिंग तो कंप्लीट हो रही है लेकिन एक्सेल कंप्लीट नहीं हो रही। नहीं, ऐसा नहीं करना, पूरा भरो, लगे कि अब इसके बाद तो क्या भरेंगे, और बाहर पूरा छोड़ो, लगने लगे कि वास्तव में अब पूरा बाहर छोड़ दिया है। ऐसा किया करो, है ना। फिर 5 बार करते हैं। आज का कार्यक्रम का जो शीर्षक है ना, वो है प्राण योग। प्राण के साथ जुड़ना, प्राण की क्रिया, प्राण के अभ्यास, या वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ ब्रीदिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। हर व्यक्ति, हर आयु के वर्ग के हिसाब से प्राणायाम के 5 प्रकार आज आपको भस्त्रिका के बताए। एक महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बता दूं कि प्राय सभी रोग हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण से, चाहे बाल झड़ रहे हैं तो बालों के सेल्स में ऑक्सीजन की कमी है। पोषक तत्वों की तो है, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो है ही, वो तो बात तय है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, ये बड़ा कारण है। कैंसर हो गया, कैंसर सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो डिसऑर्डर हो गया उनका, इसीलिए कैंसर हो गया। ऐसे बहुत सारे कारण जितने भी लगभग हमारे जीवन में होते हैं, वो सब के सब ऑक्सीजन के अभाव में या ऑक्सीजन की कमी के कारण से होते हैं। इसलिए जो प्राणायाम करता है ना, उस व्यक्ति का
फेफड़े तो मजबूत बनने वो तो तय बात है, पहले दिन से उसको पता लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। परोपेहि मनस पाप, ये पाप, ये दुर्बलताएं, ये रोग, ये असंतुलन, ये डिसऑर्डर्स, ये डिजीज हमारे भीतर रह ही नहीं सकती। जहां सूर्य का प्रकाश हो अंधकार भाग जाता है। इसी प्रकार से प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को, योग करने वाले, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, ईश्वर का ध्यान करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से पूर्णतः स्वस्थ, आरोग्यवान और बलवान और ऐसा मजबूत रहता है भीतर से। कोई संकट आ जाए, शारीरिक आय, आर्थिक आय अथवा सामाजिक आय, पारिवारिक आय, सबके लिए तैयार है, डटा हुआ है कि मैं इसको फेस करूंगा। योग करने वाले के अंदर सहन शक्ति भी बहुत आ जाती है, वाणी की माधुर्यता, उसका एक एक कर्म बड़ा सुंदर हो जाता है। हमारे दर्शकों में, अच्छा, सलोनी माहेश्वरी जी, आपका धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, बड़ा सुंदर। तो आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं योग के महर्षि भर्तृहरि जी के लिखे हुए वैराग्य शतक के एक श्लोक के साथ। योग का परिवार, योगी व्यक्ति का परिवार क्या होता है? उन्होंने कहा कि योगी व्यक्ति को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कैसे व्यक्ति को? धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं हेते यस्य कुटुंबिनो। तो आज के सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार। स्वामी न्यूज का भी हार्दिक धन्यवाद, आभार। कल हम फिर से लाइव सत्र में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।